हे गाइस, वेलकम बैक ऑन योर चैनल पैसेंजर प्रमोद। और एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि जो पहाड़ियों में आजकल जो खरीफ की फसल है, जिसमें मेनली अगर देखा जाए तो जो मंडवा है, झंगोरा वगैरह की जो फसल होती है उसकी बुआई हो चुकी है 15-20 दिन पहले। और उस बुआई में अब ये होता क्या है कि उसमें फिर से जो वीड्स वगैरह होते हैं, जो खरपतवार वगैरह, जो घास होती है, मतलब फसल के अतिरिक्त जो घास वगैरह होती है उसको उखाड़ने के लिए जैसे गुड़ाई वगैरह करते हैं। लेकिन पहाड़ों में एक दूसरी चीज़ होती है, जैसे जिसे मैया कहा जाता है स्थानीय भाषा में, तो उसको लगाने के लिए आज जा रहे हैं हम अपने खेत में। और तो आप इस वीडियो का है गाइस, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी मेरे चैनल पर नए हो और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी नई वीडियो प्राप्त हो सके और वीडियो का मजा लीजिए। और अभी मैं पहुंच चुका हूं अमित के यहाँ पर, और ये हमारा मस्तू और छोटा सा लल्लू। दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं खेत में और मेरे साथ है अमित और हमारे दोस्त बैल, मस्तू और लल्लू। इन दोनों की जोड़ी लगभग हमारे पास 12 साल हो चुके हैं इनको। और साथ ही आप बहुत सुंदर दृश्य आप देख सकते हैं पीछे। और अमित भाई ने स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पर जो खरीफ की फसल है, यानी कि झंगोरा की खेती हो रखी है, उसमें लगा रहे हम मैया। मैना पक्षी भी खेत में अपनी दस्तक दे चुकी है और इसे किसान का मित्र भी कहा जाए तो कुछ खास गलत नहीं होगा। स्थानीय भाषा में इसको शंटोली कहा जाता है। खरीफ की फसलों में सबसे मुख्य फसल अगर देखें तो भारतवर्ष की भी, तो यहाँ पर धान की जो फसल है वो खरीफ की फसल। अभी हम जो धान की फसल है तो उसमें मैया लगा रहे हैं। और ये दूसरा खेत। और दोस्तों, दिखा दूं कि जो ये मैया होता है इस पे 6 दांत होते हैं और बीच में एक लकड़ी लगी रहती है मोटी वाली, और 2 हत्थे रहते हैं। जो दांत होते हैं वो लोहे के होते हैं और इसका वेट काफ़ी भारी होता है। मैया को चलाना काफ़ी आसान नहीं है। गढ़वाली में कहावत है, बोलते हैं कि 7 बार कुदाल से गुड़ाई करना और 1 बार मैया लगाना बात बराबर ही है। तो आप जान सकते हैं कि मैया कितना ज़रूरी है। और अभी बादल लग रहे हैं आसमान में। और जो मेरा घर है वो आगे है, यहाँ ऊपर। यहाँ पर अमित का घर है और यहाँ पर ये सुमित का घर है। और ये पूरे पहाड़ों में देखा जाए तो जो सीढ़ीनुमा जो खेत होते हैं उनके लिए अगर जो मैया भी एक छोटे ट्रैक्टर से कम नहीं है। अब आपको दिखाता हूँ कि जो मैया होता है उससे कैसी गुड़ाई होती है। देखिए, लग गया। देखिए, अब यहाँ पर जो खरपतवार वीड्स वगैरह हैं, लेकिन मैया लगने के बाद पूरी वीड्स वगैरह, जो खरपतवार वगैरह है, अवांछनीय घास वगैरह है, वो सारी हट जा रही है। तो कितना ज़रूरी मैया है। और अगर मैया ना हो तो शायद जो पहाड़ी नारियाँ हैं उन्हें इसकी गुड़ाई करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। और तुलंगा जो गांव है, यानी जो मेरा जन्म स्थान है, एक बहुत ही खूबसूरत, और यहाँ की जो खेती बाड़ी है बहुत ही अच्छी है। और यहाँ के खेत खलियान, पेड़, मकान बहुत सुंदर है। यहाँ के जो कृषक वगैरह हैं वो सिंचाई के लिए मुख्यतया मानसून पर निर्भर रहते हैं। और जो कि पहाड़ी क्षेत्र है, जैसे मेरे गांव वगैरह है, तुलंगा वगैरह, जो केदारनाथ क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर जो धान की फसल है, हमें पता है कि उसे
पानी की कम से कम 200 सेंटीमीटर से ऊपर की जो आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पर 4-5 महीने बरसात में तो प्रॉपर बारिश होती रहती है, जो धान की खेती के लिए पर्याप्त है। अभी हम अपने भरपूर एक खेत है वहाँ पर हैं, और जहाँ चारों तरफ केवल धान की फसल है, और लोग भी हैं जो माया वगैरह लगा रहे हैं। यहाँ पर अमित भी लगा रहा है, यानी कि हम लगा रहे हैं, और वहाँ पर भाई साहब भी हैं, वो लोग भी लगा रहे हैं। और एक बहुत अच्छी खेती यहाँ पर है धान वगैरह की। यहाँ पर माँ वगैरह जो धान में जो खरपतवार या घास वगैरह है उसको छांटने पर लगी हुई है। और जो 5 खेत थे अभी माया के, वो हमने कंप्लीट कर दिए हैं, और जो आखिरी खेत था वो भी लग चुका है। और इसके बाद हम बैलों को घर ले जाएंगे, पानी वगैरह पिलाएंगे। और बहुत तेज़ धूप हो रही है क्योंकि दिन की 12 बज चुकी है।